न्याय और किसानों के साथ होगा, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। किसान नेताओं का ये कहना है कि बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन अथॉरिटी जो है वो एरोगेंसी पे है। तो आप क्या मानते हैं इसमें, क्या ऐसा है? पूरे देश में आज कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अगर किसानों की समस्या यदि है तो वह देन लंबे समय तक देश और प्रदेश में सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस, सपा, बसपा इन दलों की वजह से है। अभी हाल फिलहाल में लखीमपुर खीरी कांड हो गया, तो आप लोगों का क्या मानना है? इतना तय है कि यह सरकार जो भी निर्णय करेगी वह उचित होगा, जो भी कार्रवाई करेगी, जो गुनहगार होंगे वह भी कठोर होगी। आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है आने वाले चुनाव को लेकर? योगी जी पर, मोदी जी पर, भाजपा पर भरोसा है, विश्वास है। अपने आप वो अब की बार 350 पार का नारा देते हैं। अब तो प्रियंका गांधी भी आ गई, उनको भी कांग्रेस कह रही है कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगी वो उनकी यूपी के लिए। मन से कुछ भी बना देना, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई अपने को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर ले। तो यूपी में कोई विपक्ष तो होगा, विपक्ष में तो किसी पार्टी को मानते होंगे कि इससे चुनाव होना है हमारा। दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष तो लगातार अपनी करनी की वजह से वह कमजोर होता चला जा रहा है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ, देख रहा हूँ कि इसीलिए मैंने कहा कि अस्तित्व की अंतिम लड़ाई वो लड़ रहा है, एकदम समाप्त होने के कगार पर है। आज हमारे साथ हैं नोएडा विधायक पंकज सिंह जी। पंकज सिंह जी के पास भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बतौर उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लिहाजा हम उनसे नोएडा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश पर विभिन्न जो समसामयिक विषय हैं उनके ऊपर बात करेंगे। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार। आप नोएडा से विधायक हैं, जनता की सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी नोएडा को लेके है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपको नोएडा से ही होगा। वैसे तो पूरे प्रदेश में आजकल किसान आंदोलन हावी हैं, लेकिन पिछले काफ़ी समय से एक आंदोलन किसानों का नोएडा में भी चल रहा है। आपने उसको रिजोल्व करने का प्रयास भी किया, लेकिन अभी तक उसमें कुछ अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए। देखिए, मैं इस बात को मैं बहुत भली भांति में परिचित हूँ कि इस नोएडा के डेवलपमेंट में यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी भूमिका है। और उन्हीं के त्याग, तपस्या, परिश्रम से ही आज मैं समझता हूँ कि नोएडा जिस तरीके से जो एक नोएडा का आज परसेप्शन बना है, वह बनाने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं एक बात मैं लगातार कहता हूँ, अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी, अपने स्टेट में भी, और ये मेरे राजनीतिक कैरियर हो, चाहे मेरा ये पूरे जीवन के लिए ही मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी सही है वो होगा और जो गलत है वो नहीं होगा। इसलिए इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि गलत होने नहीं दूंगा और सही किसी तरीके से मैं रुकने नहीं दूंगा। तो इतना तय है कि किसानों की भी जो जेन्युइन और जो न्यायसंगत बातें हैं वह निश्चित रूप से वह पूरी होंगी। और इसमें भी जो यहाँ पर भी जो धरना चल रहा है, धरने में जिस दिन बैठ रहे थे उससे एक दिन पहले भी मैंने आमंत्रित किया था, मैं उन सब लोगों के साथ बैठा था और बहुत सारे लोग उसमें सहमत भी थे मेरी बातों से। फिर उसके बाद हमने प्रदेश से लेकर अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर से बात करने से लेकर मैं अपने यहाँ की सीईओ रितु माहेश्वरी जी से भी मैंने बात की और उसके बाद और उन्होंने भी फिर बुला के बातचीत भी की थी इनसे। कई मुद्दों पर सहमति भी बन रही थी और लोकतंत्र में यही है, बहुत सारी बातों पर सहमति बनती है। बातचीत को ही मेरा आग्रह है कि बातचीत के आधार पर बड़ी से बड़ी समस्याओं को रिजॉल्व किया जा सकता है। मेरा आग्रह है कि बातचीत ज़रूर होनी चाहिए और उसी के माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से एक जो संकल्प है और यह सोच है कि किसान कहीं पर भी परेशान न हो, मैं समझता हूँ कि उस अनुरूप हम लोग काम कर पाएंगे। अच्छा, जैसे किसान नेताओं का ये कहना है कि बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन अथॉरिटी जो है वो एरोगेंसी पे है, तो आप क्या मानते हैं इसमें, क्या ऐसा है? देखिए, मैं तो क्यों मैंने कहा पहले ही कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा किसानों का डेलीगेशन मिला था। जब यहाँ वो यूनिवर्सिटी में रुके थे तो 12 घंटे के अंदर 2 बार मिला। उसमें कुछ जांचें भी मुख्यमंत्री जी ने कहीं उनकी बात सुन के, और उसके बाद जैसे 2011 की स्कीम थी, लंबे समय से अटकी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद वह भी हुआ। यहाँ पर जो कई बार मूल जो 5% की बात आती है, वो भी जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो रहा है।
तो ऐसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। लेकिन जहाँ तक रही बात प्राधिकरण की, तो मैंने खुद कहा है और प्राधिकरण भी लगातार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। कल भी चर्चा हुई थी इन सब चीज़ों के बीच, मतलब लगातार ही इस पर बातचीत भी हुई है। और अब एक बार फिर से प्राधिकरण के साथ वहाँ बैठे हुए किसानों की एक प्रतिनिधिमंडल की बातचीत प्रारंभ हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह धरना भी समाप्त होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी बातों पे एक सहमति भी बनेगी और किसानों की समस्या का रिजॉल्व भी हम लोग करेंगे। एक दूसरा सवाल और नोएडा से ही रिलेटेड है। कच्ची कॉलोनियों को बिजली देने का मुद्दा अटका हुआ है। आप एनर्जी मिनिस्टर से भी मिले, लेकिन एक सकारात्मक और एक्सपेडाइट होकर वो चीज़ें रिजोल्व क्यों नहीं हो पा रही हैं? इसको विपक्ष भी मुद्दा बना रहा है बार बार। देखिए, मैं अब चुनाव आया है तो विपक्ष कहीं न कहीं अब दिखाई देने लगे हैं और मैं समझता हूं कि इस नोएडा में की जो समस्याएं हैं वह इन्हीं सरकारों, यही जो आज विपक्ष में जो लोग हैं, इन्हीं की सरकारों की देन है। चाहे वो हमारे यहाँ के जो भी बायर्स का इशू है, जो मकान अपना खरीद के आज वो अपने इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो हमारे गाँव में जल भराव से लेकर हमारे किसानों के मुआवजे से लेकर 5% प्लॉट से लेकर जो भी समस्याएं हैं, वो सब पिछली सरकारों की वह देन है। नोएडा से रिलेटेड यहाँ के जो कॉलोनियाँ जो बस गईं, अब वहाँ पर प्राधिकरण क्षेत्र नहीं है, प्राधिकरण उसमें काम नहीं करता है। लेकिन इन सब वहाँ अब उनको मूलभूत सुविधाएं कैसे मिलें, इस पर भी पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। तो इस सरकार में तो पहले की जो समस्याएं थी उसको समाप्त भी करना और उसके बाद भविष्य में कोई दिक्कत अब नोएडा के रेजिडेंट्स को ना हो, यह कोशिश हम लोगों की है। बिजली को लेकर उनके चर्चा हुई है और शायद ये पहली बार यहाँ पे प्रशासन की तरफ से भी लिखकर भी प्रदेश को दिया गया है कि कंडीशन पर, एक कंडीशन पर, कंडीशनल ही सही, लेकिन उनको वहाँ पर एक बिजली दी जाए। फिर मुख्य सचिव स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई है, उन लोगों की भी बैठक हुई है। उन लोगों ने भी ये माना है कि एक लेवल तक बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है, किंतु वह कैबिनेट और अन्य उन जगहों से वह पास होके आए। तो एक ये बात है। तो मैं समझता हूँ कि अपने नियम कानून के दायरे में रहते हुए जो भी न्यायसंगत होगा उसको देखते हुए सरकार इस पर उचित निर्णय लेगी और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय लेगी। एक आखिरी सवाल है नोएडा को लेके ही। हाई राइज सोसाइटीज़ में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन आरडब्ल्यूएस को लेके जितना लोगों में उत्साह था उन्हें बनाने के लिए, अब उनके प्रति थोड़ा सा लोग खिन्न हैं। तो आपको क्या इसमें थोड़ा सा लोगों को कोऑर्डिनेशन की दिशा में कुछ काम नहीं करना चाहिए क्या? देखिए, एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर यह है कि पिछले साल ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी और इधर इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, या मैं अगर सही हूँ तो यहाँ के इस मंडल के सभी विधायकों और सांसदों के साथ वो बैठक कर रहे थे और अधिकारी भी थे। मैंने उनसे मांग की थी कि यहाँ पर जो डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ में बैठते हैं वो हमारे नोएडा में भी बैठने चाहिए। इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी गंभीरता को देखते हुए वह क्लियर भी किया है और अब 2 दिन वो सप्ताह में बैठेंगे, ऐसा आदेश भी जारी हुआ है। और उसके बाद में वो परमानेंट कैसे हो बैठेंगे, इन सब चीज़ों पर भी आगे चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल ये हुआ कि 2 दिन वो यहाँ पर बैठेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये होने के बाद जो यहाँ की जो समस्याएं RWA, AOAs, आपस में कई मुद्दे रहते हैं, उन सब समस्याओं को भी पर भी विराम लगेगा। जो आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उन सब चीज़ों पे भी विराम लगेगा और जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। अब रुक करें थोड़ा उत्तर प्रदेश का। अभी हाल फिलहाल में लखीमपुर खीरी कांड हो गया, तो आप लोगों का क्या मानना है? अभी क्या सिचुएशन है? बार बार विपक्ष और किसान लगातार जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस दिशा में तो कोई चीज़ें बढ़ती नज़र नहीं आ रही हैं। देखिए, सरकार क्योंकि जल्द ही उस पर जांच भी उसके लिए कह दिया है, वो भी प्रारंभ हो जाएगा। और इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार भाजपा की चल रही है, इस सरकार में जो भी इसमें गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी, वो चाहे कोई भी हो। इसमें एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये पिछले 4.5 साल का ये रिकॉर्ड है कि कोई कहीं का भी हो, कहीं से भी संबंधित क्यों ना हो, अगर गलत है तो उसको सज़ा मिलेगी। और इसमें जहाँ तक रही विपक्ष की बात, तो जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया विपक्ष ने दिखाया है,
ऐसे समय में यह घटना बहुत दुखद थी। सबके मन में यह अफसोस था कि इतनी बड़ी घटना यह हो गई। तो ऐसे में चीज़ों को ठीक करने के बजाय लोगों को एक जांच हो रही है इस तरफ यह भरोसा देने के बजाय, जो गुनहगार होंगे उनको सजा मिलेगी यह भरोसा देने के बजाय वो इन चीज़ों पर भी विपक्ष राजनीति कर रहा है, यह उचित नहीं था। मैं समझता हूं कि कई ऐसे विषय होते हैं और जहां खासतौर पे किसानों का जहां पर मुद्दा हो वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसानों के आंखों के आंसू को पोंछना और किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, ये कोशिश किसी भी राजनीतिक दल या संगठन या व्यक्ति की होनी चाहिए। यूपी सरकार ने तो 45-45 लाख रुपए दिए, उनकी सरकारों ने 50-50 लाख रुपए की घोषणा कर दी, तो वो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आंसू पहुंच रहे हैं। इसका मतलब अब वही मैंने कहा कि आज तो किसानों की समस्याएं, जो मैंने कहा पहले ही बात जब शुरू हुई कि पूरे देश में, मैं तो प्रदेश के बाहर भी कहता हूं, पूरे देश में आज कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अगर किसानों की समस्या यदि है तो वह देन लंबे समय तक देश और प्रदेश में सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस, सपा, बसपा इन दलों की वजह से है। और जो दुख जिस परिवार ने अपने परिवार के अपने सदस्य को, लाडले को खोया है, वह उसके आंसू इन बातों से पोंछे नहीं जा सकते हैं। उनका दर्द सिर्फ इस बात से मिटाया नहीं जा सकता है, वो तो उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए हो गया। तो ऐसी घटनाएं एक तो होनी नहीं चाहिए और इस पर विपक्ष के द्वारा ऐसी घटनाओं पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। मैं इतना भरोसा जरूर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऐसे सभी परिवार के लोगों के साथ खड़ा है, कि देश के करोड़ों करोड़ अन्नदाताओं के परिवार के साथ खड़ा है और न्याय किसानों के साथ होगा, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। कार्यकर्ता को लेके ही सवाल है। लखीमपुर खीरी कांड में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए, तो अब एक बात निकल के 2-3 दिन से मैं लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, आज अखबार में भी ये बात छपी है, वहाँ के जो लोकल संगठन के लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं। और क्योंकि आप संगठन में बहुत पुराने आदमी हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास फिलहाल भी है, उन लोगों को सहायता क्यों नहीं दी गई? बीजेपी अब क्या करेगी इसमें? अब देखिए, यहाँ पर इस पे जो भी रिपोर्ट वहाँ पर होगी, प्रशासन की तरफ से जो भी रिपोर्ट वहाँ भेजी गई होगी, इस पर ही सरकार उचित निर्णय लेगी। इतना तय है कि यह सरकार जो भी निर्णय करेगी वह उचित होगा, जो भी कार्रवाई करेगी, जो गुनहगार होंगे वह भी कठोर होगी, इतना तो तय है। कम से कम भाजपा की तरफ से तो पहल होनी चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी तो कंपनसेट करे। मैंने कहा ना कि पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ लोग वो हैं, अपने पार्टी के जो भी करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हैं, उन सब की भावनाओं के साथ, उन सब के परिवारों के साथ हम सब लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नेतृत्व बिल्कुल हमेशा उनके साथ खड़ा है, सुख दुख में साथ खड़ा है, क्योंकि पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में सिर्फ लखनऊ दिल्ली के कुछ नेताओं का ही की वजह से ही नहीं, बल्कि लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए नेता भी अगर भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने की अगर बात करते हैं, तो वह पूरे देश में फैले हुए करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता, उनकी मेहनत और परिश्रम और उनके त्याग के बल पर ही हम नेतृत्व हमारा ये दावा कर पाता है। अब बात यूपी की करेंगे तो चुनाव से अछूती नहीं रह सकती। आप लोग चुनाव के मोड में जाने वाले हैं, 4.5 साल से ज़्यादा का आप लोगों ने कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है आने वाले चुनाव को लेके? देखिए, मैं तो पूरे प्रदेश का दौरा करने का अवसर मिलता है, पूरे प्रदेश के लोगों से चर्चा करने का मौका मिलता है। कार्यकर्ता हमारा उत्साह में है और लोगों के जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उसको योगी जी पर, मोदी जी पर, भाजपा पर भरोसा है, विश्वास है। तो मैं समझता हूँ कि ये उत्साह कार्यकर्ताओं का और जनता का विश्वास, इन दोनों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार से ज़्यादा ही सीट मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि स्वतः हमारे कार्यकर्ता, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, युवा अपने आप वो अब की बार 350 पार का नारा देते हैं। तो ये उत्साह है जो कि उनको यह लक्ष्य की तरफ अग्रसर करता है। उनको तो लगता है, आप लोगों को भरोसा है 350 पार हो जाएंगे? मैंने कहा कि पहले से सीटें हमारी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इसमें एक भी सीट कम होने की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, क्योंकि अपनी कार्यकर्ताओं की मेहनत
केंद्र और प्रदेश सरकार की हमारी अचीवमेंट्स, और मैं देखता हूं कि और दूसरी तरफ अगर विपक्ष को देखें तो उनका जो इतिहास रहा है उस पर लोगों का जो विश्वास जो समाप्त हो गया है, इन सब कारणों को मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम लोग जैसे जो युवाओं ने एक लक्ष्य रखा है उसको ही हम लोग हासिल कर पाएंगे। अब तो प्रियंका गांधी भी आ गई, उनको भी कांग्रेस कह रही है कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगी वो उनकी यूपी के लिए। अब वो तो अब उनके पार्टी का ये मुद्दा है, बाकी कांग्रेस बसपा सपा ये मैं देखता हूँ कि ये अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। बाकी अब अपने को मन से कुछ भी बना देना, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई अपने को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर ले उनके बातों का, और तो मैं कोई उस पर तो कोई कमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना तय है कि अभी आने वाले कई वर्षों तक हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा और उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर आगे बढ़ रही है। तो यूपी में कोई विपक्ष तो होगा, विपक्ष में तो किसी पार्टी को मानते होंगे कि इससे चुनाव होना है हमारा। लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि विपक्ष भी मजबूत रहे और अपनी आवाज वो बुलंदियों के साथ उठाता रहे, जो सही बातें हैं उसको उठाता रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष तो लगातार अपनी करनी की वजह से वह कमजोर होता चला जा रहा है और बिल्कुल मैं समझता हूँ, देख रहा हूँ कि इसीलिए मैंने कहा कि अस्तित्व की अंतिम लड़ाई वो लड़ रहा है, एकदम समाप्त होने के कगार पर है। और तो इसीलिए अब विपक्ष को भी मैं किसी मजबूत स्थिति में मैं देखता नहीं हूँ। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना और अपनी बात कहने का अधिकार सभी राजनीतिक दलों को है, सभी किसी भी व्यक्ति को है। तो मैं समझता हूं कि वो अधिकार उनके पास है, वो लड़े, लेकिन विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी और बड़ी विजय हम लोगों की। आम आदमी पार्टी भी अपनी चुनौती लेकर आ रही है, खासतौर से आपकी सीट पर आपको घेरने का तो पूरा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के हम बराबर में तो अच्छा असर डालेंगे। लोकतंत्र में सभी का स्वागत है, सब अपनी अपनी बात कहें, चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ें, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन फिर विजय तो राष्ट्रवाद की होगी, विजय अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की होगी, विजय भारत माता की जय बोलकर आगे बढ़ने वाले हम कार्यकर्ताओं की होगी, और विजय जो भारत को माता को वैभव पर लेकर जाने का संकल्प लेकर चले हैं, विजय उनकी होगी। ऐसे लोग जिनको आतंकवाद पर वोट दिखाई देता हो और ऐसे लोग जिनको राष्ट्रवाद में खोट दिखाई देता हो, मैं समझता हूं कि अब प्रदेश, देश, क्षेत्र की जनता अब उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप थे पंकज सिंह, नोएडा से विधायक और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष। नोएडा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर हमने पंकज जी से विस्तृत चर्चा की। पंकज जी ने बेहद बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से आपने ट्राई सिटी और के माध्यम से अपने पूरे क्षेत्र की जो भी रेलेवेंट इश्यूज होते हैं उनको समय समय पर आपने उठाया है, ज़रूरतमंद लोगों की बातों को आपने हमेशा उठाया है अपने लंबे करियर में, इसके लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज की इस मुलाकात का ये पड़ाव यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।